हेलो गाइज़, हाय, वेलकम टू माय चैनल प्रिया सिंह एंड गाइज़ माय नेम इज़ प्रिया टू। तो गाइज़ जो हमारा वेबजी का सीरीज़ चल रहा था उसमें मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताया था, कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। उस समय वो 2 मंथ का स्ट्रैटेजी था। उसके बाद मैंने कॉलेज रिव्यू, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर किया था। उसके बाद फिर जब 15 दिन आपके बचे हुए तो उसमें आपके लिए मैं लाई हूँ कि आपको ये जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है उसका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, आप किस तरीके से इसको फेस करोगे। मीन्स कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैसे आप स्टेप आगे फॉरवर्ड करोगे। तो सबसे पहले जो ये हमारा स्मार्ट प्लानिंग है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि वेबजी है क्या। ठीक है, तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सबको पता है, ऑफलाइन होता है जिसमें 2 पेपर होता है। एक मैथ्स का होता है जो 2 आवर्स का होता है, देन पेपर 2 होता है जो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का होता है जिन 2 आवर्स का। ठीक है, पर पेपर 2 आवर। उसके बाद हम बात करें तो आता है आपका एग्ज़ाम डिसेंशियल्स, जो एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा ज़रूरत है। एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ, बॉल पेन, वॉच जो कि नॉन डिजिटल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड क्लियर पाउच। मीन्स कि ट्रांसपेरेंट पाउच आता है, उसमें आप अपना ले सकते हो, उसमें अपना पेन पेपर रखने के लिए वो रख सकते हो। उसके बाद अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात पे आए तो पेपर 1 हमारा मैथमेटिक्स होता है, पेपर 2 हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है। तो पेपर 1 में भी 2 कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में क्या होता है, जो सबसे पहले आप क्या करो, जो इजी क्वेश्चंस है आप सिर्फ सारे इजी क्वेश्चंस को कर लो, कैटेगरी 1 के सारे इजी क्वेश्चंस कर लो। देन आओ कैटेगरी 2 पे, जो आपका जो मतलब 2 एंड 3 जो होता है उसमें क्या करो, जो कैटेगरी 1 है उसको कंप्लीट करने के बाद ही कैटेगरी 2 पे शिफ्ट करो। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा पेपर 2, सेम जाता है पेपर 2 के लिए भी आप करो, शफल करते रहो। अगर केमिस्ट्री आपका अच्छा है तो पहले केमिस्ट्री करो, ये मत देखो कि हमको इसका भी इतना क्वेश्चन करना है, उसका भी इतना क्वेश्चन नहीं, आपको सिर्फ करेक्ट क्वेश्चन करना है ताकि वो मार्क्स मिल सके आपको। तो जो अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है तो पहले केमिस्ट्री पे जाओ, केमिस्ट्री बनाओ, देन आपका फिजिक्स अच्छा है फिर फिजिक्स बनाओ। जो अच्छा है पहले पेपर 2 के लिए आप वो करो, या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप केमिस्ट्री पे जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री में इजी फॉरवर्ड आंसर होता है, मतलब एकदम इजी रहते हैं, तो वो आप कर सकते हो। तो पहले केमिस्ट्री अटैम्प्ट करो, देन आप फिजिक्स पे जाओ। OMR को कैसे हैंडल करना है, जितना भी बबल्स है उसको क्लियरली फील करो, मतलब एकदम ऐसे एकदम डार्क कर दो उसको, कोई भी एक्स्ट्रा मार्क मत करो, जैसे कर रहे स्मच कर दिया ऐसे, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं करो, बस एकदम क्लियरली उसको डार्क कर दो। क्योंकि ऐसा होता है कि वो OMR आपका मशीन में जाएगा, नहीं हो पाएगा तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो रिजेक्ट के होने के चांसेस है। ठीक है, एक ही बार आपको फिल करना है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद करो, और रिवाइज़ करना 10 से 15 मिनट जो आपको मिलता है उसमें आप देखना, सब कुछ रिवाइज़ करना OMR का। एक्यूरेसी देखा जाए तो कैटेगरी 1 में जो होता है 1 मार्कर होता है, कैटेगरी 2 में भी 2 मार्कर होता है, कैटेगरी 3 में भी 2 मार्कर होता है। लेकिन क्या होता है कैटेगरी 3 में क्या होता है, -2 होता है रॉन्ग मार्किंग के लिए। तो क्या हो जाएगा, अगर +2 किए हैं, एक सही किए एक गलत किए तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो मतलब सही मार्किंग नहीं मिलेगा। तो आपको मेन गेम कहाँ खेलना है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 1 में सेफर साइड जाता है क्योंकि इसका नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होता है, 0.25 इसका नेगेटिव मार्किंग होता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। और इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप तुक्का भी लगा रहे हो ना तो इसमें चांसेस यही है कि आपके सही तुक्का लगेंगे तो ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेगा, अगर गलत तुक्का भी लगा तो। अगर और कैटेगरी 2 में भी ये आपको 2 मार्क्स पे सिर्फ 0.5 मार्क्स कट रहा है, मतलब हाफ मार्क्स कट जाता है, तो उतना नहीं है इन दोनों में। लेकिन कैटेगरी 3 थोड़ा ट्रिकी है। टाइम ड्यूरेशन के जब हमेशा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, अगर आप डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन पे जाओगे तो आप खुद डर जाओगे, तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, मीन्स कि आपको खुद डर लगने लगेगा तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमेशा और हर 30 मिनट पे देखते रहो हर चीज़, और पैनिक नहीं करना है, एकदम फोकस्ड रहना है। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद को तो वही पैनिक नहीं करना है, पानी वानी पियो और भूल जाओ एग्ज़ाम को, दैट्स इट। ठीक है, और एग्ज़ाम पे तो बोला ये जो था एग्ज़ाम के लिए आपको मेन क्वेश्चन आपको ले लेना है वो प्रीवियस ईयर, उसको मॉक टेस्ट की तरह लगाओ फिलहाल, अभी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और जो प्रिपरेशन की उस पर ट्रस्ट करो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई इतना इजी चीज़ हार्ड चीज़ नहीं है ये। मेन आप ये चीज़ देखो एक्यूरेसी और स्पीड में कि आपको कौन से कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कहाँ से आप मार्क्स उठा सकते हो, आप वो चीज़ में फोकस करो जहाँ से आप मार्क्स उठा सकते हो। तो मार्क्स आप कैटेगरी 1 से उठा सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है नेगेटिव मार्किंग -0.25 होता है, मीन्स कि 1/4 पार्ट, तो बहुत। अगर आप 4 क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, अगर
एक सही आंसर की हो, 4 तुक्का लगाती हो, उनमें से मानो 2 भी सही होता है, अगर 2 भी गलत हो तो उससे क्या, 2 गलत हो तो 1 मार्क्स ही जाएगा, ज़्यादा मार्क्स नहीं जाएगा। तो आप तुक्का भी लगा सकते हो कैटेगरी 1 में। थोड़ा कैटेगरी 3 रिस्की होता है, कैटेगरी 1 और 2 में आप तुक्का भी लगा सकते हो। बाकी आपको पता है ये सारा कितना कैटेगरी वगैरह होता है, ये सारा चीज़ करो, आप ऐसे फॉलो करो तो आपका कभी ऑफलाइन एग्ज़ाम ख़राब नहीं जाने वाला है। बस आपको फोकस करना है कि कौन सा पार्ट हमको ज़्यादा आता है, किस पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आपको अगर कैटेगरी 1 में आप कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि उसमें ईजी क्वेश्चन होते हैं, ईजी टू मॉडरेट ही होता है सारा क्वेश्चन, तो आप उस पर फोकस करो एंड यू विल गेट अ गुड मार्क्स, आई स्वेयर। एंड अगर गाइस किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो या कुछ चाहते हो कि हाँ मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, तो मेरे को कमेंट करो, मेरे को डीएम करो या मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के लिए चाहते हो तो आप मेरे को मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा एंड मेरा ईमेल है, आप मेरे को मेल कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, ऑल द बेस्ट।